गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम यूनिट फर्स्ट में यानी यूनिट 1 में आगे का पढ़ेंगे। कल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कूलॉम का नियम। ठीक है, कूलॉम के नियम के आगे तक उस क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, कि कूलॉम का नियम लिखो तथा सिद्ध करो, या फिर ऐसा आता है कि कूलॉम का नियम लिखो तथा इसकी सहायता से एकांक आवेश की परिभाषा लिखिए। एकांक आवेश, एकांक आवेश का मान मतलब कि ऐसा आवेश जिसका मान क्या हो, एकांक हो, एक क्या हो, कांस्टेंट। ठीक, मतलब एकांक को जो बदलता नहीं। ठीक है, उस आवेश को क्या कहते हैं, एकांक आवेश। अब कल जब हमने कूलॉम का नियम पढ़ा था उसमें हमारे सामने एक इक्वेशन निकल गई थी। ये जो फर्स्ट यूनिट है इसमें अभी जितने फॉर्मूले निकलेंगे, कूलॉम का नियम निकलेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकलेगा। ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं, एट इज इट। मतलब कि क्या होता है, फटाक से याद आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपकी डेफिनेशन बनेगी, न्यूमेरिकल बनेंगे, डेरिवेशन बनेगा, और ये जो फॉर्मूले निकलेंगे इनका कहीं अगले डेरिवेशन में भी यूज होगा। तो वहां पे ये इक्वेशन कैसे लिखना है आपको, डायरेक्ट। इसलिए ऐसा नहीं कि बस हाँ डेरिवेशन किया और भूल गए। ये इक्वेशन आपको क्या करना है, बिल्कुल एंड में याद रखना है कि हाँ ये इक्वेशन आती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी ऐसी होती है, यानी फॉर्मूला निकलेगा वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उनका यूज कहाँ होता है, अगले डेरिवेशन में डायरेक्टली हो जाएगा, है ना। और ये वीडियो आपको अब तो आपके पास वीडियो, आप पुराना वीडियो जाके देख सकते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, कैसे निकला था, है ना। वरना कई बार होता है कि बच्चे भूल जाते हैं इक्वेशन और डायरेक्ट कहते हैं यार ये इक्वेशन कहाँ से आया, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, एकांक आवेश क्या है, तो एकांक आवेश के लिए हम कहाँ जाएंगे, कूलॉम के नियम में। कूलॉम के नियम में एक फॉर्मूला निकाला था, F बराबर 1/4 Q1 Q2 अपॉन में क्या निकला था, R²। ठीक है, कल ये इक्वेशन अपन ने पिछले वीडियो में निकाली थी। कूलॉम के नियम में कूलॉम फोर्स होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या पढ़ेंगे इसको, एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R²। इस इक्वेशन में क्या लिख रहा है हमको, इन दोनों आवेश Q1 Q2 क्या है, दो आवेश है, दोनों प्लस भी हो सकते हैं और दोनों माइनस भी हो सकते हैं, या एक प्लस एक माइनस हो सकता है। क्योंकि हम इसके डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो दो आवेश हैं Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी क्या है, r है, 4 कांस्टेंट राशि है, पाई का मान 22/7 होता है, एप्सिलॉन 0 वायु या निवात की विद्युतशीलता है, और दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या है, कैपिटल F। क्लियर। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, मानते हैं। क्या मान लेंगे कि माना इन दो जो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच में ये जो लगने वाला बल है इसकी वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, 9 × 10⁹ इसको इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने जो इसकी वैल्यू निकाली थी वो एक वैल्यू ये भी थी, 9 × क्या था, 10⁹। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लेना है हमको, F = 9 × 10⁹। स्मॉल k की हमने दो वैल्यू निकाली थी, 1/4 और 9 × 10⁹। यहाँ पे कौन सी लेंगे, 9 × 10⁹। तो F जो है वो इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला क्या है, बल है, और इस बल का मान हम क्या मान रहे हैं कि 9 × 10⁹ के बराबर हो। और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या मान लेंगे, 1 मीटर के बराबर। और जो दोनों आवेश है, इन दोनों आवेशों के परिमाण यानी कि Q1 Q2 दोनों को हम क्या मान लेंगे, Q। मतलब Q प्लस हो सकता है तो ये भी प्लस हो सकता है, या दोनों माइनस हो सकते हैं, या फिर 1 + 1 माइनस हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि दोनों जो आवेश हैं वो दोनों कैसे हैं, सेम, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, मतलब दोनों चार्ज कैसे मान के सेम। ठीक है, ये मान का रख देंगे हम, इसको चाहो तो समीकरण एक दे दो, यानी ये तीनों वैल्यू का रख देंगे हम इस इक्वेशन में। तो F की क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी 9 × 10⁹ इक्वल ये वाला 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू क्या मान ली हमने, Q, और Q2 की वैल्यू भी क्या मान ली हमने, Q। दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, और R की वैल्यू क्या मानी है, 1, और 1 का क्या हो गया, स्क्वायर। अब क्या लिखना है, बराबर के इधर दोनों सेम वैल्यू है, दोनों कट जाएगी। यहाँ पे Q और Q क्या बन गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 इक्वल Q × Q क्या बना, Q का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, मतलब 1 और 1 में लिखेंगे तो भी चलेगा। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे, या Q² क्या होगा, 1, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, सामने रूट लगेगा, मतलब कि रूट से कोई वैल्यू आती तो अंडर रूट में प्लस माइनस 1। ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी, एक वैल्यू है जिसको देख के आपको क्या करना है, यहाँ पे
इसकी डेफिनेशन देना है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है सुन लो। दोनों आवेश कैसे हमारे सेम है, जब सेम होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं समान या सजातीय। क्या बोलेंगे सजातीय। और दोनों के परिमाण मतलब दोनों की ताकत कैसी समान। ठीक है, तो परिमाण बोला जाएगा तो यदि दो समजातीय आवेश, ठीक है कैसे हैं ये दोनों सजातीय, यदि दो सजातीय आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे हैं 1 मीटर की दूरी पर रखे हो, ठीक है, और दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या हो 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर है। किसके बराबर है न्यूटन के बराबर। और ये आवेश है सुनो, यदि दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रत्येक आवेश कैसा कहलाता है एकांक आवेश कहलाता है। ये आपकी डेफिनेशन। ठीक है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है ऐसा ही मात्रक, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलॉम। क्या बोलेंगे इसको कूलॉम। ठीक है, वो इसका ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इससे विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। ये आपको बुक में भी मिल जाएगा। दो बल है हमारे पास, कौन सा एक तो स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। इन दोनों में क्या करना है अंतर देखना है। ये क्वेश्चन भी एक साल आया था बोर्ड में, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों में क्या देखना है तो हमको समानता है कि दोनों बल में समानता है क्या। तो देखो स्थिर गुरुत्वाकर्षण बल आपने पहले पढ़ चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण बल में दो पिंड होते हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं दो आवेश होते हैं। यहाँ पे दोनों के बीच में दूरी होती है d, यहाँ दोनों के बीच में दूरी क्या रहेगी r। यहाँ भी दूरी के क्या होता है स्क्वायर होता है, यहाँ की दूरी का क्या होता है स्क्वायर होता है, यानी दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। पहला पॉइंट पढ़ता हूं मैं, यह बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। और वो वाला जो है गुरुत्वाकर्षण ये भी दूरी के व्युत्क्रम मतलब के अपॉन में आती है वैल्यू, और वर्ग मतलब स्क्वायर व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। स्थिर विद्युत बल एक केंद्रीय बल होता है जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली, ये दोनों आवेश हैं इनको मिलाने वाली इस रेखा के अनुदिश काम करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है वो दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये भी संरक्षी बल है और वो भी संरक्षी बल है, मतलब बल को क्या करते हैं ये धारण करके रखते हैं। और ये निर्वात में लगता है, वो निर्वात ये निर्वात में लगता है, मतलब निर्वात वायु दोनों में लगता है और वो भी निर्वात वायु दोनों में लगता है आपका। अब असमानता क्या है, यानी दोनों में कुछ अलग क्या है। दोनों में असमानता है, ये आकर्षण भी होता है, मतलब अगर सेम चार्ज हुए तो प्रतिकर्षित और अलग अलग प्लस माइनस हुए तो आकर्षित। तो इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण में केवल क्या होता है अगर वस्तु को छोड़ेंगे तो हमेशा नीचे ही जाएगी, प्रतिकर्षित होकर ऊपर हो जाएगी। तो ये केवल क्या होता है आपका आकर्षण बल होता है। ये प्रबल बल है और गुरुत्वाकर्षण कैसा होता है दुर्बल बल होता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब ये जो है इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला पढ़ लेंगे और इसका एक नया फॉर्मूला है, ये एडवांस फॉर्मूला होता है जिसकी डेरिवेशन में यूज होता है, वो फॉर्मूला पढ़ लेंगे, इसका मात्रक पढ़ लेंगे। ठीक है, और इसका विमेय सूत्र भी पढ़ लेंगे, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव में इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, मात्रक पूछा जाता है, विमेय सूत्र पूछा जाता है। ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिक आएंगे उन सब के अंदर आपको ऐसे ही करना है, एक अच्छा पेज बना लेना, उसके नोट्स बना लेना, जिसमें साइड में जो
भौतिक राशि है वो लिखना, सेकंड पे उसके विभेद सूत्र लिखना, थर्ड पे उसके जो मात्रक होते हैं वो लिख लेना, और एक फोर्थ पे उसका जो एक कोई फार्मूला होता है वो लिख लेना, ताकि एंड में खाली उसको पढ़ा नहीं रहेगा आपको, और 4-5 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। ये फर्स्ट यूनिट जो है ये हमारी आती है 7 नंबर की, जिसमें आपका 5 नंबर का एक डेरिवेशन आएगा और 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव, शायद 8 नंबर की देखना पड़ेगी, सिलेबस चेंज हुआ पैटर्न। ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं और एक 5 नंबर का क्या आएगा आपका डेरिवेशन। ठीक है, पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? देखो, तीव्रता का मतलब होता है इंटेंसिटी, या किसी को अपनी ओर खींचना, ठीक है, या उसको क्या करना, आकर्षित करना। तो मान लो कि हमारे पास कोई आवेश है, ये आवेश आएगा कहां से? आएगा कहां से? कोई हवा में से उड़ के आएगा, है ना, जो भी करंट होती है यानी विद्युत के तार होते हैं, इसके द्वारा हम प्लस और माइनस के द्वारा किसी चीज पे विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र दो आवेशों के कारण लगेगा, या तो प्लस के कारण लगेगा या फिर माइनस के कारण लगेगा, है ना। तो जब प्लस और माइनस दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? विद्युत क्षेत्र। और खाली प्लस हुआ तो हम उसको बोलेंगे आवेश, या खाली माइनस हुआ तो क्या बोलेंगे? आवेश। प्लस और माइनस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। ठीक है, और आवेश होता है तो आवेश का भी अपना क्षेत्र होता है, ऐसा नहीं कि केवल प्लस है तो उसको हम विद्युत क्षेत्र क्यों बोल रहे हैं। प्लस यानी धन आवेश है तो वो माइनस को ही खींचेगा, जब जो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो एक जो आवेश होता है केवल प्लस या केवल माइनस, उसका अपना क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। तो मान लो कोई एक धन आवेश है हमारे पास, तो इसका कोई विद्युत क्षेत्र होगा, तो इसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा? जितनी इसकी पावर है, यानी इसके पास जितनी ताकत होगी ये उतने बड़े एरिया के अंदर किसी भी वस्तु को अपनी ओर या तो खींचेगा या उसको प्रतिकर्षित करेगा। मतलब इसके एरिया में मान लो यहाँ पे कोई प्लस आवेश आ गया तो ये इसको क्या कर देगा? प्रतिकर्षित, क्योंकि दोनों सेम चार्ज होगा। और अगर यहाँ पे कोई माइनस आवेश आया तो ये इसको क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा यानी आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे क्या लगाएगा? ये एक ताकत लगाता है, उस ताकत को हम क्या बोल रहे हैं? तीव्रता। यानी हमारे एरिया में अगर कोई वस्तु आती है, जैसे कि आपका ये हमारा क्या स्कूल है, इस स्कूल के अंदर मेन पोस्ट कौन है? प्रिंसिपल सर की, है ना। तो उनके अंडर में यहाँ पे सारे स्टूडेंट हैं, तो जिसको भी अगर एक आवाज भी लगाएंगे तो उनकी ओर क्या होगा? उसको जाना ही है। मतलब उन्होंने क्या लगा दिया? अपनी तीव्रता लगाई और आवेश को वहां तक जाना ही। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे है। तो यहाँ भी हमारे पास क्या है? जब कोई आवेश होता है तो वो किसी दूसरे आवेश को जब अपनी ओर खींचता है या उसको प्रतिकर्षित करता है, यानी इस पे क्या लगाता है? तीव्रता लगाता है। क्योंकि इसका ये जो आवेश है इसकी ताकत ज्यादा है और दूसरे आवेश की ताकत क्या होगी? कम। तो विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ये पूरा क्या कहलाएगा? ये जो आवेश है इसका मान लो इतना बड़ा एरिया, इतने एरिया में कहीं भी क्या लगा सकता है? तीव्रता लगा सकता है। तो ये जो आवेश है इसका क्षेत्र हुआ तो क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। डेफिनेशन में आएगा विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश अपने ऊपर जितने बल का अनुभव करता है। तो इसके एरिया में मान लो इसकी ये एक आवेश है, इसको नाम दे देता हूं मैं Q, और इसके विद्युत क्षेत्र में मान लो कोई यहाँ पे एक और कोई आवेश रखा है, इसको नाम दे देता हूं Q0। ठीक है, या फिर हम इसको Q1 Q2 ही ले लेते हैं। ठीक है, ये वो आवेश है जिसका ये विद्युत क्षेत्र है, और ये वो आवेश है जो इसके विद्युत क्षेत्र में रखा है। तो ये आवेश क्या करेगा? इसको अगर प्लस हुआ तो प्रतिकर्षित करेगा और माइनस हुआ तो आकर्षित करेगा। तो ये जो आवेश है ये अपने ऊपर इस विद्युत क्षेत्र में एक बल का क्या करेगा? अनुभव, यानी ये इस आवेश के या तो क्या करेगा? पास जाएगा या दूर चला जाएगा। तो इसके लिए डेफिनेशन क्या बनेगी? विद्युत क्षेत्र में रखा ये एकांक धन आवेश अपने ऊपर जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये तीव्रता कैसे लगेगी? इस बिंदु से इस बिंदु तक सीधी। तीव्रता को हम कैसे दर्शाते हैं? E से। इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी। तो सिंबल क्या बनेगा? कैपिटल E। डेफिनेशन जैसे सुन लो, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश अपने ऊपर जितने बल का अनुभव कर रहा है, यानी इसके ऊपर, इसके कारण इसके ऊपर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो बल क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश
सदिश राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, सदिश राशि। ठीक है, तो डेफिनेशन सर क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E वेक्टर बराबर यहाँ पे इसको ऐसे बना लेते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांत धनावेश अपने ऊपर जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे जो बल होता है, इस बल के कारण क्या होता है, एक फॉर्मूला बनता है, वो विद्युत क्षेत्र में रखने वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बल का F बराबर होता है ये वाला जो आपका है Q2E, क्या लिखेंगे हम इसको, F बराबर Q2E। अब इस सूत्र से हम किसका मान निकाल सकते हैं, तीव्रता, तो तीव्रता का सूत्र क्या बनेगा, E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन में Q, रुको, F वेक्टर F बराबर QE, तो E इक्वल टू F अपॉन में Q क्या आ जाएगा, तो ठीक है। अब यहाँ पे ये किसका सूत्र बन गया हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसका मात्रक देख लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हुआ, तो ऊपर बल है तो बल का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन, और नीचे आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या है, कूलॉम। देखो यहाँ पे मैंने कुछ चेंज किया है, क्या चेंज किया है, बुक में अगर इस डायग्राम को या इस फॉर्मूले को देखोगे तो यहाँ पे आपको Q भी मिल सकता है, Q0 लिखा मिल सकता है, या कुछ QR लिखा हुआ भी मिल सकता है। बुक के हिसाब से अलग अलग बुक में या अपडेट होती तो चेंज आता है, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे Q लिखने से, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे मैंने Q इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने पिछले वीडियो में कूलॉम का नियम पढ़ा था, वहां हमने जो दो आवेश लिखे थे F बराबर Q1 Q2, तो यहाँ मैंने Q2 इसलिए लिया है क्योंकि अगर अपन यहाँ पे F का मान रखेंगे तो Q2 से Q2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, वरना यहाँ Q0 से Q2 काटूंगा तो फिर आप बोलोगे कि ये तो अलग ही जा रहा था। ठीक, अब ये E वेक्टर है, अब हम किसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो हम आगे फॉर्मूले यानी कि व्यंजक करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक नया सूत्र मिलेगा। तो वो बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, F का मान रख देंगे। F का मान कहाँ से रखेंगे, कूलॉम के नियम से। कूलॉम के नियम से F का मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, और ये तो हमने F की वैल्यू रखी, अब बटे में क्या बचा है, Q2 भी है, तो उस Q2 को भी लिखेंगे Q2, या आपका Q2 से Q2 कट जाए। अगर मैं यहाँ पे बुक में देखोगे आप तो यहाँ पे Q0 रहेगा, तो फॉर्मूले में भी हमारे Q0 चलेगा, Q0 यहाँ से कटेगा, इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया था, एक को Q1 नाम दे दिया और एक को Q2 नाम दे दिया। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 लिख सकते हो, केवल Q भी लिख सकते हो, R²। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रा न्यूटन प्रति कूलॉम। शॉर्ट में क्या हो गया आपका, ये सूत्र आपको याद रखना ही है, कम से कम ये 7-8 डेरिवेशन तक ऐसे चलता रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, इसको याद करना है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लिया हमने, इसका फॉर्मूला पढ़ लिया, इसका सेकंड फॉर्मूला क्या होता है वो भी पढ़ लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसका मात्रक पढ़ लिया। अब इसका मैं आपको बीमी सूत्र बता देता हूँ, अगर आप एग्जाम में या तो डायरेक्ट याद रख लो, रट्टा मार सकते हो, है मार सकते हैं कुछ लोग, और अगर भूल जाओ तो बनाने के लिए ट्रिक बता देता हूँ कि बनेगा कैसे। बीमी सूत्र E बराबर F अपॉन में क्या होता है Q। ठीक है, E बराबर F अपॉन में Q। एक फॉर्मूला कल मैंने पढ़ाया था आपको, Q बराबर क्या होता है L E। देखो F क्या है हमारे पास, बल होता है, एक फॉर्मूला पढ़ा था नहीं, Q बराबर होता है IT। ठीक, ये हम पढ़ेंगे आगे, एक चैप्टर आएगा वहां पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, धारा के बारे में। धारा मतलब करंट, ये करंट का फॉर्मूला होता है, करंट का सूत्र होता है आपका I बराबर Q अपॉन में T।
इस क्यू को वहां पे कैपिटल में लिखा जाएगा। आवेश की क्या होता है मात्रा, ठीक है। आई क्या है आपका धारा, क्यू होता है आवेश, और नीचे है टी मतलब कि समय। अगर हम क्यू का मान निकालना चाहे इसको हम स्मॉल में लिख सकते हैं। अगर इसको स्मॉल लिखेंगे तो क्यू का मान निकालना है तो टी का मल्टीप्लाई आप सामने कर दोगे तो फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा क्यू बराबर आई टी। मतलब क्यू की वैल्यू क्या होती है आई इंटू टी। इसको बोलते हैं आवेश धारा समय। ये सूत्र होता है आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय, ठीक है। और बल है तो बल को भी तोड़ लेते हैं। 11वीं में पढ़ा था बल बराबर क्या होता है, बल की परिभाषा पढ़ी थी। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल बराबर क्या हो गया आपका ये द्रव्यमान, और इंटू में a मतलब क्या हो गया आपका त्वरण एक्सीलरेशन, अपॉन में q। q की वैल्यू क्या है, q मतलब आवेश बराबर क्या धारा गुणित समय। द्रव्यमान के लिए विमी सूत्र क्या लगता है कैपिटल M। त्वरण के लिए विमी सूत्र लगता है T-2 अपॉन में धारा। धारा के लिए धारा को विमी सूत्र में बदलते हैं, यानी कि धारा के लिए क्या लगता है एम्पियर। धारा को आई में मापते हैं एम्पियर में, तो क्या लगता है कैपिटल A। और T मतलब समय के लिए क्या लगता है कैपिटल T। अब ये बटे में टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3 m एन टी -3, और ये भी बटे के ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 m एन 2 विमी सूत्र आया m l t -3 a इनवर्स। ये आपका विमी सूत्र और विद्युत क्षेत्र क्या होगा तीव्रता। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा विद्युत बल रेखाओं के गुण। या आप बुक से पढ़ लेना विद्युत बल रेखा के गुण क्या होते हैं। बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।